जय श्री कृष्ण बच्चों। आज की वीडियो में हम हिंदी स्वरों की मात्राओं का अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से व्यंजन के साथ वो जुड़ते हैं और किस प्रकार से उनका उच्चारण होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। और बच्चों, आज की क्लास में आप हिंदी के स्वरों को जानेंगे। आइए हम पहले हिंदी के स्वरों को जानते हैं और फिर उनके साथ उनकी मात्राओं का भी अभ्यास हम करेंगे। तो स्वर जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं? 13। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अं, अह। ओके बच्चों, तो ये हमारे जो है वो स्वर हैं। आपको सारे स्वरों की मात्राओं के बारे में आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो पहले हम स्वरों का अभ्यास करते हैं, फिर उसके बाद हम उनकी मात्राएं सीखेंगे। ये है अ जो स्वर होता है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। वो किसी भी व्यंजन के साथ मिल करके उसके आखिरी साउंड में आता है, यानी आखिरी जो उच्चारण हम करते हैं। जैसे हमने क, तो जो आखिरी स्वर होता है वो अ स्वर जो होता है वो उसके अंदर आता है। आ की मात्रा होती है, ई की भी होती है, बड़ी ई की भी होती है। बाकी जो हमारे 12 स्वर होते हैं उन सभी की हम मात्राएं सीखेंगे। तो पहले हम स्वर का उच्चारण करते हैं, ठीक है? अ, आ, ई दोनों के साउंड सेम होते हैं, लेकिन छोटी ई में जल्दी होता है और बड़ी ई में बड़ा समय लगता है। छोटे ऊ में कम समय लगता है, बड़े ऊ में ज्यादा समय लगता है। री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। अ जो स्वर होता है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। इसका यूज किस प्रकार से करते हैं हम? जैसे कि कोई अक्षर है क, तो क में हम ये जो हलंत लगाते हैं, तो उस क के आखिरी उच्चारण यानी अ जो है किसी भी व्यंजन के साथ अपने मूल रूप में जुड़ करके प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा कि अ जो है हम जब भी किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जैसे कि हमने क का उच्चारण किया, क में हम अगर स्पष्ट रूप से बोलेंगे तो क आ रहा है ना, तो क के आखिरी स्वर में अ आएगा। इसी तरह अगर हम ख का उच्चारण करेंगे तो ख के आखिरी स्वर में ख अ आएगा। इसी प्रकार अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन जो अ होता है वो हमारे हर व्यंजन में मिला हुआ होता है, उसके आखिरी स्वर में उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आ जो स्वर होता है उसकी मात्रा इस तरह से होती है, जैसे कि ख में अगर हम आ की मात्रा को जोड़ेंगे तो इसे मिलकर के बनाएगा ये खा। ख में अगर आ की मात्रा जुड़ेगी तो हो जाएगा खा। उसी प्रकार छोटी ई के उच्चारण में जल्दी समय होता है। जैसे कि कोई भी अक्षर का जब भी हम उच्चारण करेंगे तो बहुत ही जल्दी हमें बोलना है। जैसे अगर छोटी ई की मात्रा किसी अक्षर में हमारे लगी तो ये हो जाएगा गी। ओके, हमने जाना कि अ स्वर जो होता है वो सभी व्यंजनों के साथ मूल रूप में अपने मिला हुआ होता है। आ स्वर की मात्रा ऐसी होती है, ये किसी भी व्यंजन में आ की मात्रा जब मिलती है तो उसका उच्चारण सीधे खा हो जाता है, का हो जाता है, गा हो जाता है, यानी जिस भी व्यंजन के साथ मिलेगी तो आखिरी साउंड आ आएगा।
यहाँ छोटी ई है, ये जब मात्रा मिलती है तो ई की साउंड निकालती है। जैसे कि ग में लगेगी ई की मात्रा तो गी हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा जो ऊपर की ये टोपी होती है वो अक्षर के पहले। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि ऐसे ऐसे मैंने आपको मात्राएं सिखाई थी। इसका मतलब होता है कि ये जहाँ भी है उसके किधर मात्राएं लगेंगी वो चीज़ आपको ये शो करेगा, वो चीज़ ये बताएगा कि अगर यहाँ पे है तो यानी कि इसकी जगह पे कोई ना कोई व्यंजन होना चाहिए, तभी जाके आप उसके पहले या बाद में उन मात्राओं का प्रयोग करोगे। ओके बच्चों, आइए अब नेक्स्ट स्वर की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बड़ी ई। बड़ी ई ऐसे होती है हमारी, इसकी मात्रा हमेशा व्यंजन के आगे लगती है यानी बाद में। किस तरह से यूज करेंगे इसका, जैसे कि अगर हमें घ में बड़ी ई की मात्रा जोड़नी है तो हमें कैसे हो जाएगा ये घी। कैसे होगा उच्चारण इसका, घी। घ में बड़ी ई की मात्रा घी। अब आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ कभी भी अक्षर के नीचे लगता है। ठीक है, इसका कैसे उच्चारण होगा, जैसे कि क में लगेगा छोटा ऊ तो हो जाएगा कू। क्या हो जाएगा, कू। जैसे कि ये हमारा है बड़ा ऊ, इसकी मात्रा अक्षर के नीचे लगेगी। इसका प्रयोग किस तरह करेंगे, जैसे कि च में लगा बड़ा ऊ तो ये उच्चारण हो जाएगा चू। क्या उच्चारण हो जाएगा, चू। आइए इसको समझते हैं। बड़ी ई की मात्रा लंबा समय लेती है उच्चारण में। किसी भी व्यंजन के साथ ये उसके आगे यानी बाद में जुड़ती है। तो अगर घ में ई जुड़ी तो घी, अगर च में ई जुड़ी तो ची। मैं आगे आपको सभी व्यंजनों के साथ सभी तरह की मात्राओं का प्रयोग करके बताऊंगी। अभी आप यहाँ पे सिर्फ मात्राओं का किस प्रकार व्यंजन के साथ हम प्रयोग करते हैं आप ये सब जानेंगे और अच्छे से उम्मीद है कि आप सीखेंगे भी। इसी तरह से छोटे ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, जैसा कि यहाँ पे है। यहाँ पे आपको क व्यंजन है, क में छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो कू साउंड हुआ है। ग में लगती तो गु साउंड हो जाता, घ में लगती तो घू साउंड हो जाता। उसी तरह से बड़े ऊ की मात्रा भी अक्षर के नीचे लगती है, जैसे कि च में लगी ऊ की मात्रा चू, ऐसा साउंड हम निकालेंगे। तो इसी तरह से हमें सभी मात्राओं का अभ्यास करना है। आइए अब नेक्स्ट मात्रा की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है री। री, री की मात्रा हमेशा अक्षर के नीचे लगती है। इसका प्रयोग किस तरह करेंगे, जैसे कि प में अगर री की मात्रा जुड़ेगी तो हो जाएगा ये प्री। क्या हो जाएगा बच्चों, प्री। इसी तरह से ए की मात्रा किस तरह होती है, अक्षर के ऊपर। अक्षर के ऊपर जुड़ेगी किस प्रकार, ख में अगर ए की मात्रा जुड़ेगी तो ये हो जाएगा खे। इसी प्रकार ऐ की मात्रा डबल स्लैंटिंग हो जाती है, ग में जुड़ेगी ऐ की मात्रा तो हो जाएगी गए। अब आइए इसको समझते हैं किस तरह से हमें अभ्यास करना है। री, री कभी भी किसी भी व्यंजन के नीचे लगती है। इसको किसी व्यंजन के साथ जब हम जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण प्री। री का साउंड उस व्यंजन के बाद आता है। उसी प्रकार ए का भी मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं, जैसा कि यहाँ ख पे हमने ए की मात्रा जोड़ी है तो खे साउंड हुआ है। ऐ की मात्रा में ग पे ऐ की मात्रा जोड़ी है तो गए उच्चारण हुआ है। तो आपको जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में, जो उसका साउंड है वो बहुत अच्छे से अभ्यास करना है। आइए अब अगली मात्रा की तरफ बढ़ते हैं। अगली मात्रा हमारी है ओ। ओ की मात्रा किस तरह से लगती है,
स्टैंडिंग लाइन और उस पर एक स्लैंटिंग लाइन। जब भी ओ की मात्रा किसी व्यंजन में जुड़ेगी, जैसे कि छ धन ओ, तो ये हो जाएगा हमारा छो। उसी तरह औ की मात्रा जब किसी व्यंजन में जुड़ेगी, औ की मात्रा ऐसी होती है, स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही दो स्लैंटिंग लाइन होता है, जैसे कि ज धन औ, तो हो जाएगा ये जौ। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम ये उच्चारण करते हैं। अब आते हैं हम अंग की मात्रा पे। अंग की मात्रा दो तरह से लगती है, या तो किसी व्यंजन के ऊपर इस बिंदु के रूप में रहेगी या फिर चंद्र बिंदु के रूप में रहेगी। किस प्रकार ये जुड़ेगी? जैसे कि क पे अंग की मात्रा जुड़ी तो हो गया कंग। क्या साउंड होगा? कंग। अब इस अंग की मात्रा को हम विस्तार में जानते हैं, ठीक है। इस अंग के स्वर को अच्छे से समझिएगा। अंग जो स्वर होता है उसका साउंड जो दो तरह से निकलता है। एक तो कहीं पे बिंदु जब लगती है तो म का साउंड आधे म का साउंड निकलता है, और कहीं पे बिंदु आधे न का साउंड निकालती है। जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे स्वयं, स्वयं, यहाँ पे आधे म का साउंड है, यहाँ पे सं धन त संत, तो यहाँ पे आधे न का साउंड है। उसी तरह चंद्र बिंदु चा धन द, तो हम इसको पढ़ेंगे चांद। कैसे पढ़ते हैं? चांद। तो इसी प्रकार अंग जो होता है स्वर, उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से आप समझिएगा। कहीं कहीं अंग का, जैसे अगर हमें लिखना है अंग, तो अंग जो है अपने मूल रूप में जहाँ भी आता है प्रयोग में, वहाँ पे अंग का भी साउंड होता है। साथ साथ में जो बिंदु होती है तो कहीं आधे माँ और कहीं आधे न का साउंड निकालती है। तो इस चीज को आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझना है। तो इसे आप अच्छे से समझ के और अभ्यास करिएगा शब्दों का। यहाँ पे देखिए, ये अह स्वर है। अह स्वर की मात्रा इस तरह से होती है। किसी भी व्यंजन के साथ हमें ये कब मिलेगा? जब हम उसके आखिरी में जोड़ते हैं। प्रातः, प्रातः, ठीक है। इसी प्रकार से किसी में भी, जैसे कि छ में हमने जोड़ा अह की मात्रा, तो इसे छह पढ़ेंगे। इसी प्रकार अलग अलग शब्दों में अलग अलग उच्चारण होता है। संस्कृत के शब्दों में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज जो हमने सीखा वो मात्राएं थी, उनका प्रयोग था, व्यंजन के साथ किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका अभ्यास जरूर करें बच्चों। आइए एक बार मैं आपको अच्छे से ये चीज समझा देती हूँ कि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। जो ये डॉट्स डॉट्स बने हैं सर्कल में, ये आपको क्लियर करेंगे कि जो मात्राएं लगती हैं वो व्यंजन के किधर लगती हैं। जैसे कि आ की मात्रा व्यंजन के बाद लगेगी, छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगेगी, बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगेगी, छोटा ऊ का मात्रा व्यंजन के नीचे लगेगा, बड़ा ऊ का मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगेगा, री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगेगी, ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगेगी, आई की भी मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, ओ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, और औ की भी मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। अंग की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है और अ की मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप कभी ये डॉट से कंफ्यूज नहीं होना है। ये डॉट्स आपको ये शो कर रहा है, ये बता रहा है कि आपको मात्राएं कहाँ और कैसे जोड़नी है। तो उम्मीद होगी कि आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। हिंदी की मात्राएं हिंदी को पूर्ण करती हैं। हम किसी भी शब्द को मात्रा से अर्थ वाले शब्द बना सकते हैं जोड़ करके। तो आप इसी तरह से अभ्यास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।